महंगाई के साथ उनकी इनकम भी बढ़ी है, कोई भी हो इसकी इनकम 60,000 शिक्षक धरने बैठे हैं, पिछलों से उनकी सैलरी नहीं देखिए है। ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही होती है जिसमें केजरीवाल या कांग्रेस अगर अपने राज्यों में कुछ मुफ्त बांटते हैं सर जनता में, तो भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ी बांटी जा रही है, और वही जब किसान के खाते में 2,000 रुपये जा रहा है, हर महीने 5 किलो राशन मिल रहा है, तो ये 4 दिन पहले जिस अजीत पवार को प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बताते हैं, 4 दिन बाद उन्हीं को अपने पार्टी में उप मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। ये कैसा मोदी है कि बीजेपी के पास कोई लॉन्ड्रिंग मशीन है क्या? अगर बिल्कुल उनके पास ऐसा कपड़ा धोती है, मुख्यमंत्री बनाया है, ये एक राजनीतिक फैसला होता है इनका, जो राजनीति में देखी जाती है पकड़ किसके लोग जनता पब्लिक चाहती है। अगर पब्लिक चाहती है तो क्यों? 2024 का चुनाव करीब है और लगभग 6 महीने से कम का समय रह गया है। ऐसे में आज हम पालिका बाज़ार आए हुए हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का चुनाव आखिर किसका होगा। देखिए विपक्ष कितना भी हंगामा कर ले, कितने इंडिया के नाम से वो अपना नाम रख ले डॉट के हिसाब से, पर जो मोदी के कार्य हैं आज उनकी पूरे वर्ल्ड में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। जिस तरह चंद्र ग्रहण ने लैंड किया है चांद पे, इसमें सबसे बड़ा श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है या सरकार को जाता है? अगर मोदी सरकार उनका उत्साह नहीं बढ़ाते और उनको उनके हिसाब से, हर सरकार में इशारों को एक बजट दिया जाता तो है, आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों? आज तक ये प्रयोग चंद्रयान 1 से लेके तीसरा गया, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तीसरा ये सफल परीक्षण हुआ है। मैं आपको यही बताता हूँ सवाल। हाँ। कितने गैप के बाद हुआ बताओ? आप ये देखिए ना, ये भी तो निर्भर करता है कितने गैप के बाद ये हुआ है। ये अब इसका सारा से इशारों के वैज्ञानिकों को जाना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी को या भारत सरकार को? देखिए मोदी के बिना कुछ नहीं है और वैज्ञानिक के बिना भी कुछ नहीं है। हम वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने रात दिन करके काम किया है। और मोदी जी भी अपने विदेश होते हुए भी सारी नज़र उनकी अपने उस पर रहती थी कि वो सफल हो जाए, उनका जो अभियान था वो सफल हो जाए। तो इसका बाद जब तक धन की पूर्ति करने के लिए होता है वो सरकार होती है, और जो कार्य करने वाले थे वो वैज्ञानिक थे होते हैं। ये तो मैं कहना चाहता हूँ हम दोनों का धन्यवाद करते हैं भाई। ये लहर जो पूरे वर्ल्ड में बनी है, जो देश में एकता दिखाई दी गई है, वो पक्का मोदी को फिर विनर लाएगी और सरकार लाएगी 24 में। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का हाल बुरा है, कैसे आएंगे मोदी? मानते हैं आपकी बात कि महंगाई बढ़ रही है। आपका सवाल अच्छा सवाल है। महंगाई पर हर कोई विपक्ष वाले यही सवाल उठाते हैं जैसे वो आपने उठाया है, महंगाई। पर ये भी तो देखिए ना, महंगाई के साथ उनकी इनकम भी बढ़ी है, कोई भी हो। इसकी इनकम बढ़ी है, रोजगार तो है नहीं, इनकम कहाँ से बढ़ेगी? देखिए रोजगार इतने निकलते हैं, अगर आप गूगल सर्च करोगे या कहीं भी करोगे, या आप योगी की सरकार में करेंगे या दिल्ली में जो रोजगार मिले हज़ारों युवाओं को उनके काबिलियत के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक धरने पे नहीं आई है। देखिए ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही होती है जिसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या 2 साल लग जाएंगे? आदमी का घर कैसे चलेगा? तो कानून का बना रहे हैं ना, कह रहे हैं मोदी सरकार ने हम कानून बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले इन लोगों को न्याय मिले जल्दी। जो पेंडिंग पड़े रहते थे सालों साल, वो तो कानून बना रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए महंगाई की बात मैं आपको फिर स्वतंत्र रूप से बताता हूँ। जब आप एक बताइए, पूरे इंडिया के अंदर कितनी आपदा आई है, कितने खेत खलिहान नष्ट हुए हैं, कितने सब्जियां फल वल जो बेकार गए हैं, उनकी भी तो भरपाई कर रहा है जो केंद्र है। उनको भी तो कुछ ना कुछ सहायता दे रहा है ना किसानों को। तो कहने का मकसद है, जब कोई प्रलय आता है, कोई नुकसान होता है, सड़क टूटती है, मकान गिरते हैं या कोई उसमें घायल होते हैं, तो सरकार ही तो सहायता करती है, विपक्ष वाले तो नहीं करते सहायता। केजरीवाल या कांग्रेस अगर अपने राज्यों में कुछ मुफ्त बांटते हैं सर जनता में, तो भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ी बांटी जा रही है, और वही जब किसान के खाते में 2,000 रुपये जा रहा है, हर महीने 5 किलो राशन मिल रहा है, तो ये क्या है? देखिए आपका सवाल जो है ना बुनियादी, सही उनके लिए गलत। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका सवाल है वो बुनियादी है। हमारे देश में केजरीवाल या जो बांटते हैं ना, ये शक्ल देख के बांटते हैं, इसकी शक्ल में क्या नक्शा बना था, उसकी शक्ल कैसी है। मोदी 84,000 लोगों को अनाज बांट रहा है फ्री। आज तक किस सरकार ने बांटा है? किस सरकार ने किया है? मैं किसी ने नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना अंतर है इसमें। आप ये देखें ना, अंतर भी तो देखिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, ये तुलना नहीं कर सकते। 24 में मोदी सरकार, मोदी आएगी फिर, और फिर काम करेगी। जो पीछे उनके काम है, जो प्लान है, वो आगे बढ़ेंगे और देश का नाम ऊंचा। आप अब देखिए ना, पूरे विश्व में कर्ज की बात जो छोड़ के गए, उन्होंने उतारा तो नहीं। जो पिछली सरकार ने खड्डे खोदे वो भरे तो नहीं है। किसी भी कार्य के लिए, काम के लिए, चाहे वो हाईवे हो, चाहे रोड हो, चाहे किसी को
सहायता करके किसानों को जो हर उनके अकाउंट में पैसा जाता है डायरेक्ट। तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये उनका हक है जो पहले मिलना चाहिए। जो 2000 रुपये खाते में जाते हैं उसी के लिए यूरिया और डाई सस्ती कर दी जाए, अगर किसानों की बिजली का रेट कम कर दिया जाए तो क्या उससे उनको लाभ नहीं होगा? तो मुझे ये लगता है कि आपने मंत्री का कोई सवाल और प्रश्न नहीं सुना। उन्होंने क्या बताया था, हम किस चीज़ से अब खाद बना रहे हैं, कितनी सस्ती खाद बना रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रिक वाली कारें आ रही है जो पोल्यूशन से भी मुक्त दिलाएगा। तो कहने का मतलब जो गाँव देहात में एक किसान कैसे अपनी खेती करता है जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, हम भी किसान ही रहे हैं पहले। अब तो शहर में आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी हमने किसान के बारे में कुछ नहीं जानते, उसके हालात कैसे होते हैं। पिछले के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ, गांव में जो किसान रहते हैं ना, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि 4 दिन पहले जिस अजीत पवार को प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बताते हैं, 4 दिन बाद उन्हीं को अपने पार्टी में उप मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। ये कैसा मोदी मैजिक है? देखिए, मोदी सरकार है, कोई भी आए उनके पास उनका वेलकम करती है, उनका रिकॉर्ड भी देखती है। भ्रष्टाचारियों का भी मैंने कहा ना, उनका रिकॉर्ड भी देखा जाता है। 4 दिन पहले मोदी जी ने अजीत पवार को कई हज़ार करोड़ घोटालेबाज बताया था, 70,000 करोड़ का, और 4 दिन बाद उन्हें अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये कैसा? देखिए, उन पर बीजेपी के पास कोई लॉन्ड्रिंग मशीन है क्या? अगर बिल्कुल उनके पास ऐसा कपड़ा धोती है, कपड़ा फटता नहीं पर सफ़ेद हो जाता है। फिर आम और पार्टियों में और मोदी जी में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है, वो पालते थे उन लोगों को, तो ये भी तो वही कर रहे हैं, वो पालते थे। और ये वो हेमंत बिस्व शर्मा क्या हैं? मैं ये बताता हूँ, जो आप जिनकी तुलना कर रहे हो ना, अगर उन पर कानूनी केस चल रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगी। आप बताइए, आप जितने भी नेता विपक्ष के हैं पिछले 3 सालों में बात पूरी होने दीजिए, जितने भी विपक्ष के नेता जो खड़े हैं, ये काय को चुनाव लड़ रहे हैं, इन पर सब पे आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। पिछले 3 सालों में मुझे बता दीजिए कि जितने भी ईडी या सीबीआई के रेड पड़े हैं वो ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं। कोई एक का मंत्री, मिनिस्टर या नेता का नाम बता दीजिए जिनके ऊपर मोदी जी ने भ्रष्टाचार मामले को लेकर रेड पड़वाई हो। देखिए, अगर मैं आपको नाम गिनवाऊंगा तो आपको लंबी बात हो जाएगी। जितने भी मोदी सरकार के लोग हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था, लाल किले से ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। साफ क्लियर क्या था उन्होंने। अगर ये सही है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जेल जाना होगा, और जिन पे आरोप चल रहे हैं, आरोप भ्रष्टाचार के लाखों करोड़ों के, आप ये बताइए, मोदी पे एक आरोप लगा के बताइए किस पे क्या है उनके पास, उन्होंने कितना रुपया धन दौलत का भ्रष्टाचार किया है? नहीं साबित कर सकते आप। ईमानदार व्यक्ति पे विपक्ष वाले उठाएंगे, ये सवाल है तो उन पे केस चलेगा। जो केस चलेगा, जो सामने आएगा उससे फैसला हो जाएगा। ये तो सीधा न्याय है। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, बहुत लंबा घोटाले का आरोप लगा था, और ये आरोप हम नहीं, बीजेपी ने खुद लगाए थे। उसके बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं और वो सारे आरोप बीजेपी भूल जाती है। देखिए, आपने ये नहीं बताया कांग्रेस छोड़ के आए थे, पहले कांग्रेस में ही थे ना, वो पहले कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचार किया होगा उन्होंने उस टाइम, तो जैसे ही बीजेपी में आए पवित्र हो गए। अब भ्रष्टाचार किया होगा तो एक मैं बता दूं, मोदी जी जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, ये एक राजनीतिक फैसला होता है इनका, जो राजनीति में देखी जाती है पकड़ किसके लोग, जनता पब्लिक चाहती है। अगर पब्लिक चाहती है तो उनको क्यों जिताती है? अगर भ्रष्टाचार इतना है, क्यों उनको जिताया, उसको क्यों मुख्यमंत्री बने, क्यों जीत कर आए? अब आप ये देख रहे हैं, जितने स्टेट के विपक्ष हैं जो पहले मुख्यमंत्री पद में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको सब पता है, आप चाहे गूगल रिसर्च करिए, अगर वो इतने ईमानदार होते तो जीत के क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? फिर दोबारा बताइए, आप क्यों हारे फिर वो इतने बड़े?